हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पॉइजन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो स्नेक्स के अंदर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमने इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी की थी। आज के वीडियो में हम पॉइजन एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे और स्नेक्स के अंदर, सांपों के अंदर बाइटिंग मैकेनिज़्म क्या होता है, मतलब वो किस तरह से काटते हैं और कैसे अपना जो जहर है, वेनम है, वो एनिमी में इंजेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पॉइज़न एपरेटस की बात करें, पॉइज़न एपरेटस का मतलब होता है कि कंबाइन पूरा मैकेनिज़्म, कंबाइन कौन कौन से ऑर्गन मिलके पॉइज़न एपरेटस का निर्माण, पॉइज़न सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। पहला, पॉइज़न एपरेटस की बात करें, सबसे पहले तो पॉइज़न ग्लैंड होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे पॉइज़न जो है फॉर्मेशन होगा, पॉइज़न का वहीं फॉर्मेशन होगा, पॉइज़न का पॉइज़न वहीं पे बनेगा। फिर पॉइज़न डक्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी डक्ट में पॉइज़न रिलीज़ होगा, सिक्रीट किया जाएगा इस डक्ट में। और तीसरा, पॉइज़न टीथ, जिसे हम फैंक्स बोलते हैं, पॉइज़न टीथ जिसे हम फैंक्स बोलते हैं। सांपों में आपने देखा होगा आगे की तरफ दांत होते हैं 2, वो फैंक्स उनको कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंसेस जब हमने पढ़े थे तो हमने ये बोला था कि जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके पास ये फैंक्स नहीं पाए जाते, मतलब जो पॉइजनस स्नेक होंगे उनके काटने का निशान जो होगा तो सिर्फ 2 दांतों का निशान होगा, बट नॉन पॉइजनस स्नेक में 2 से अधिक दांत पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैकेनिज़्म देखते हैं। पॉइजन ग्लैंड है, पॉइजन डक्ट है, पॉइजन टीथ है। ठीक है, मतलब ये जो सीक्वेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से शुरुआत होगी, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे पॉइजन आएगा, टीथ में आएगा, टीथ से एनिमी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज़्म, ये पूरा पाथवे जो है वो फॉलो होगा। उसके अलावा एक और चीज़, डाइगैस्ट्रिक मसल, ये याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, फैंक्स के बारे में हम बात करें तो ये फैंक्स मौजूद कहाँ होते हैं? स्नेक्स के मैग्जिला में, मतलब अपर जॉ में। ये जो हैं अपर जॉ में, जो मुंह है उसका ऊपर वाला जो भाग है उसमें 2 फैंक्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो अपर जॉ के अंदर ये फैंक्स जो है, पॉइजनस टीथ जो है, मौजूद रहते हैं। ये जो डाइगैस्ट्रिक मसल्स है, पॉइज़न का जो सिक्रीशन है वो डाइगैस्ट्रिक मसल्स के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो डाइगैस्ट्रिक मसल्स हैं ये स्क्वीजेस दी पॉइजन ग्लैंड। ये जो डाइगैस्ट्रिक मसल है इसका कॉन्ट्रैक्शन पॉइजन ग्लैंड को स्क्वीज़ करता है। ठीक है, सिकोड़ता है तो उससे जो पॉइज़न है वो बाहर निकलता है। ठीक, पॉकेट की तरह, ग्लैंड क्या है, पॉकेट की तरह, एक पाउच की तरह, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, जो पॉइज़न अंदर है, जो भी चीज़ अंदर है वो बाहर की तरफ मूव करेगी। तो डाइगैस्ट्रिक मसल की मूवमेंट होती है, इसमें अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब जाके पॉइज़न जो है वो मूव करता है, जो सांप का पॉइज़न ग्लैंड है उससे बाहर की तरफ। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर और पोजीशन के आधार पे फैंक्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये तो एक मैकेनिज़्म था। ठीक है, ये तो पॉइज़न किस तरह से बाहर आ रहा है, ये एक मैकेनिज़्म था। ये हमेशा याद रखना, पॉइज़न ग्लैंड में पॉइज़न मौजूद है, उससे पॉइज़न डक्ट में जाएगा, यहाँ पे डाइगैस्ट्रिक मसल की मूवमेंट होगी, स्क्वीज़ होगा ग्लैंड, पॉइज़न डक्ट में जाएगा, पॉइज़न वहाँ से पॉइज़न टीथ में जाएगा। पॉइज़न टीथ जो होता है उसके अंदर ट्यूब्स मौजूद होते हैं, और उससे एनिमी के बॉडी के अंदर जहाँ भी, जिस जगह भी काटा गया होगा वहाँ पे जो है ये वेनम जो है इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो ये हो गया मैकेनिज़्म। अब फैंक्स के टाइप हम देखते हैं।
स्ट्रक्चर के आधार पे और पोजीशन के आधार पे टोटल 4 प्रकार के फैंग्स होते हैं। उसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। फैंग्स के बात करें तो पहला टाइप फैंग्स, प्रोटियोग्लाइफस। प्रोटियोग्लाइफस टाइप क्या होता है? प्रोटियोग्लाइफस फैंग जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, और मैक्सिला के फ्रंट में मौजूद होते हैं। स्मॉल जो मैक्सिला है, जो अपर जॉ है उसके फ्रंट में मौजूद रहते हैं। ये कोबरा के अंदर पाए जाते हैं। ये इस टाइप के जो फैंग्स हैं, ये जो हैं नॉर्मली कोबरा के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटियोग्लाइफस के बाद बात आती है आपकी स्टेनोग्लाइफस की। प्रोटियोग्लाइफस के बाद बात आती है स्टेनोग्लाइफस की, ठीक है। प्रोटियोग्लाइफस में हमने देख लिया कि स्मॉल होते हैं और मैक्सिले के पास पाए जाते हैं, प्रेजेंट फ्रंट ऑफ मैक्सिले, मैक्सिले के आगे मौजूद होते हैं, ठीक। स्टेनोग्लाइफस की बात करें तो फैंग्स जो होते हैं मूवेबल होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। मूवेबल टर्न्ड इनसाइड, मतलब जो फैंग्स है सीधे नहीं है, अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है। सो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। स्टेनोग्लाइफस टाइप का जो फैंग्स है वो बेसिकली पाया जाता है वाइपर्स के अंदर, ठीक है, और रैटल स्नेक के अंदर। वाइपर्स याद रखो, इनके अंदर पाया जाता है। वाइपर्स एंड बेसिकली रैटल स्नेक्स के अंदर जो है इस टाइप के फैंग्स पाए जाते हैं। उसके आगे अगर अपन बात करें प्रोटियोग्लाइफस और स्टेनोग्लाइफस के अलावा, नेक्स्ट बात आती है ओपिस्थोग्लाइफस की। ओपिस्थोग्लाइफस ओपिस्थोग्लाइफस टाइप का जो फैंग होगा वो किस प्रकार का होगा कि यहाँ पे स्मॉल फैंग होंगे, ठीक है। पहला वाले में हमने देखा था प्रोटियोग्लाइफस में मैक्सिला के आगे प्रेजेंट थे, यहाँ मैक्सिला के पीछे मौजूद होंगे, ठीक है। मैक्सिला के पीछे जो है बैक पोर्शन पे मैक्सिला के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये मौजूद होता है अफ्रीकन ट्री स्नेक। एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे है अफ्रीकन ट्री स्नेक। फिर चौथी बात करते हैं एग्लाइफस। चौथी आ गई आपकी एग्लाइफस, मतलब जहाँ पे नॉन पॉइजनस स्नेक में जो फैंग्स मौजूद होंगे। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में जो टीथ मौजूद होंगे वो हो जाएंगे आपके एग्लाइफस, ओके। इतनी चीज़ें तो हो गई, अब हमें पढ़ना है टॉक्सिसिटी ऑफ स्नेक बाइट। इसी में हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करें। मतलब टॉक्सिन्स कौन कौन से होते हैं। स्नेक बाइट जो होती है उसमें जो टॉक्सिन निकलता है, जो वेनम होता है, जो जहर होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है न्यूरोटॉक्सिन।
न्यूरोटॉक्सिन की बात करें तो जाहिर सी बात है ये इफ़ेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के पोर्शन को जो है अटैक करता है, इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। स्पेशली अगर बात करें तो जो मोटर नर्व्स है और कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर, न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट किसको करता है? नर्व्स कॉजेज कार्डियक एंड कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सबको प्रभावित कर सकता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है न्यूरोटॉक्सिन, ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इस टाइप का जो वेनम है वो कोबरास के वेनम में, किंग कोबरा जिसको बोलते हैं, उनके जो जहर होता है उसमें इस टाइप का जो फंक्शन है वो मौजूद होता है, इस टाइप के सिम्टम्स जो है मौजूद होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करें तो बात आती है हीमोटॉक्सिन्स की, बी में हीमोटॉक्सिन। यहाँ दो टाइप के जहर होते हैं। हीमोटॉक्सिन एक जहर है जिसमें दो टाइप के जहर पाए जाते हैं, कार्डियोटॉक्सिन और हीमोरेगिन। कार्डियोटॉक्सिन एंड हीमोरेगिन, ये दो टाइप के जहर यहाँ पे पाए जाते हैं। कार्डियोटॉक्सिन की बात करें तो हार्ट पे प्रभाव डालता है, हार्ट पे सीधा सीधा प्रभाव डालता है। ब्लड वेसल्स जो है उनको पतला करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पतला कर देता है। उसके बाद हीमोरेगिन की बात करें तो हीमोरेगिन जो है हीमोलाइसिस, सर्कुलेटरी फेलियर, उसके अलावा ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम को भी अफेक्ट करता है। हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रेकडाउन, सर्कुलेटरी फेलियर्स, हीमोलाइसिस होता है, सर्कुलेटरी फेलियर्स हो सकते हैं, उसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। ब्लीडिंग कैसे होगी? जब हीमोरेगिन एक्टिवेट होता है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं। ब्लड वेसल पतले होने का मतलब है कि जब ब्लड का प्रेशर पड़ेगा वेसल्स पे तो उनके ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हीमोटॉक्सिन जहर जो है शरीर के अंदर जाता है। और जो हीमोटॉक्सिन है वो बेसिकली जो वाइपर्स हैं उनके अंदर मौजूद रहता है। हीमोटॉक्सिन्स की बात करें हम तो जो वाइपर्स हैं उनके अंदर हीमोटॉक्सिन जहर जो है वो मौजूद रहता है। तो दो टाइप के जहर हमने देख लिए। न्यूरोटॉक्सिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो मोटर नर्व्स, मतलब वो नर्व्स जो कि ब्रेन से रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक मैसेज लेके जा रही है, ब्रेन से जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक मैसेज लेके जा रही है, उन नर्व्स को प्रभावित करेगा। कार्डियक और रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए ये ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो पाया जाएगा ये कोबरास के अंदर पाया जाएगा। हीमोटॉक्सिन्स की बात करें तो दो टाइप के जहर यहाँ मिलेंगे, कार्डियोटॉक्सिन और हीमोरेगिन, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिन जो है वो सीधे सीधे हार्ट को प्रभावित करेगा, और हीमोरेगिन की बात करें तो यहाँ पे हीमोलाइसिस इससे हो सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, और हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। सर्कुलेटरी फेलियर उसके कारण हो सकता है, और ब्लड वेसल थिन हो सकते हैं, ब्लड वेसल काफ़ी पतले हो सकते हैं, जिस कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड जो वेसल्स हैं वो फिर ब्लड का प्रेशर बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे, जिस कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग यहाँ पे हो सकती है। तो ये थे न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन्स, दो प्रकार के टॉक्सिन्स जो पॉइजनस स्नेक हैं वो सिक्रीट कर सकते हैं। तो हमने आज के वीडियो में टॉक्सिसिटी एक पढ़ ली, उसके अलावा फैंग्स के प्रकार पढ़ लिए, जो बाइटिंग की मैकेनिज़्म है वो पढ़ ली।
ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि इस चैप्टर में थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। क्वेश्चन आएगा भी तो इसी टॉपिक से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। आप इनको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।